हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये मैम का सरल स्वभाव। और बिजनौर के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के फिना कस्बे में जनसेवा का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। आभा फाउंडेशन की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में 1000 विधवा एवं दिव्यांग महिलाओं को निःशुल्क प्रेशर कुकर वितरित किए गए। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस तरह का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद चंदन चौहान ने आभा फाउंडेशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों तक सीधे सहायता पहुंचाने वाले ऐसे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक है। वहीं धामपुर विधायक अशोक राणा ने भी संस्था की प्रशंसा करते हुए इसे जनसेवा की मिसाल बताया। फाउंडेशन की संस्थापिका आभा सिंह ने कहा कि संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक हर संभव सहायता पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन पहले भी निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, मोतियाबिंद ऑपरेशन, चश्मा व दवा वितरण, बेटियों को साइकिल, महिलाओं को सिलाई मशीन, रजाई वितरण और सामूहिक विवाह जैसे कई जन कल्याणकारी कार्य कर चुका है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। 1000 महिलाओं के चेहरों पर खुशी के साथ ये आयोजन क्षेत्र में जन सेवा की एक नई मिसाल बन गया। आज शहर में समाचार के लिए चांदपुर से इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। सर, आज जो आपका यहाँ फिन आना हुआ है, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, आवास फाउंडेशन द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करती है उनकी संस्था। लगातार मदद करने का काम करती है ज़रूरतमंदों का। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज उन्होंने उनकी रसोई को बेहतर बनाने के लिए एक कुकर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। हम बधाई देते हैं आभा जी को, अशोक राणा जी को। उनका नंसाल है यहाँ पे, मामा नानिया गांव है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आके ये बता दिया कि पूर्ण आशीर्वाद विधायक जी और उनके परिवार के साथ और उनका सम्मान करने का काम करते हैं। इस अवसर पर आप कुछ और भी कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, सामाजिक कार्य होते रहने चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना ला के महिलाओं का जीवन बदला था, लगातार मुख्यमंत्री जी महिलाओं के जीवन के लिए कल्याणकारी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के मूवमेंट जरूरी है समाज में। विधायक जी, आज का आभा वितरण फाउंडेशन के तत्वाधान में कुकर वितरण कार्यक्रम में आना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, बहुत छोटी उम्र से जब से मुझे याद है, क्योंकि यहाँ नंसाल जीना मेरा नंसाल रहा है, तो यहाँ आना तो बचपन से रहा। अब थोड़ी व्यस्तताओं के कारण और मेरा क्षेत्र बदल जाने के कारण अब मैं धामपुर से चुनाव लड़ता हूँ तो थोड़ा कम समय दे पाता हूँ। और पिछली बार जहाँ तक ये कुकर वितरण का सवाल है, खाली कुकर वितरण ही नहीं, आपने देखा होगा और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य आभा फाउंडेशन के द्वारा किए जाते रहे हैं। चाहे वो साइकिल वितरण हो, चाहे आँखों का कैंप वगैरह लगाया गया हो, या अन्य कार्य। ये एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये संस्कार हमें अपने स्वर्गीय पिताजी मास्टर हरी सिंह से और माता जी देवी से। तो सरकार के द्वारा विधवा और वृद्धा महिलाओं के लिए क्या कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? देखिए, महिलाओं के लिए तो अनगिनत योजना है। और आपने देखा होगा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपने लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ज़रूरत सिर्फ बाकी है कि उसके लिए जागरूकता पैदा करने की है। उसके लिए मैं हमेशा जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचता हूं तो साथ में ब्लॉक के अधिकारी अपने साथ लेके जाता हूं। वो अच्छी तरह से बता सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पात्रता के लिए, वो सब अधिकारी लोग साथ चलते हैं, बताते हैं। जब ये जंतर मंतर में दिल्ली धरना चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है वो नीट की परीक्षा
का रिजल्ट आउट हुआ, अब वो किसी भी कारण से हुआ, वो एक अलग बात है। उसके लिए सख्त कदम उठाए भी जा रहे हैं। 17-18 अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी किए गए हैं और माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा भी है कि हम बच्चों के साथ हैं और निश्चित तौर पे जिन्होंने जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। अब थोड़ा यूथ को भी उन बातों को समय देना चाहिए कि, और अगर लगता है कि नहीं हो रहा, वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जंतर मंतर तो फिर वहाँ का होंगे। मैम, आज एक कुकर वितरण का कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आपको ये तो आप भी जानते हैं कि मैं इस तरह के समाज सेवा के कार्य करती रहती हूँ, परंतु जब मैं लोगों से मिलती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, जनसंपर्क करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी ये होती है, देखिए पैसा या कुकर वितरण करना या बाकी चीज़ें करना तो है ही, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके आत्मसम्मान की, उनकी सुरक्षा की, और उनको एक ये विश्वास दिलाने की कि भाई आपके साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो कभी भी किसी भी ज़रूरत के समय आपके साथ खड़ा रहेगा। मेरा आज भी यही उद्देश्य था कि मैं अपनी बहनों को ये विश्वास दिला सकूं, या मैं जितना भी महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ, कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आज हूँ, आगे हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। मैम, पात्रों की सूची किस तरह से तैयार की गई है? इसमें हम लोगों ने देखिए जो प्राथमिकता है वो विधवा बहनों के लिए, विकलांग बहनों के लिए, क्योंकि उनका जो संघर्ष है वो एक महिला ही समझ सकती है। मुझे लगता है कि यदि कोई विकलांग बहन है और उसका थोड़ा सा समय या उसका थोड़ा सा संघर्ष खाना बनाने में बच जाता है, तो उसका वो प्रेरणा मेरे क्या अन्याय महिलाएं भी ज़रूरतमंद यदि हों तो वो कोई लाभ मिल सकता है उनको? अभी तो सिर्फ देखिए विधवा बहनों के लिए और विकलांग के लिए रखा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं जो ज़रूरतमंद बहनें हैं, जिनको ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मैं बहुत जल्दी उनके लिए भी इस कार्यक्रम। अच्छा, भविष्य में जो है फाउंडेशन की ओर आगे क्या तैयारियां हैं और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? फाउंडेशन की अब जो सबसे पहली तैयारी है, लगभग अगस्त के महीने में एक कबड्डी वितरण का, युवाओं के लिए कबड्डी लीग का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें पहला जो वो है पुरस्कार है वो 5 लाख रुपए है, दूसरा पुरस्कार 2.5 लाख रुपए है और तीसरा पुरस्कार 1.25 लाख रुपए है। अगर कोई राजनीति पार्टी आपको विधायक का टिकट देती है तो विकास के कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर आप क्षेत्र के लिए करेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी कार्य मैं जनता के लिए कर सकती हूँ, अगर मुझे जनता सरकार देती है, तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मुझे सत्ता में आने का कोई लालच है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जितनी भी मैं सेवा उनकी कर सकती हूँ, ज़रूरतमंद भाइयों की, बहनों की, वो मैं करूँ, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप पैसे के माध्यम से कोई सेवा करते हैं वही एक सेवा है। सेवा ये भी होती है, यदि आप किसी दुखी व्यक्ति को हंसाकर उसका रक्त संचार बढ़ाते हैं तो वो भी एक तरह से रक्तदान है। तो आप किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। थैंक यू मैम। अपने तरीके से बहुत